गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। मुझे मालूम है एक सपना जो आप लोग अपना समझते हैं, उसे हासिल करने के लिए आप शुरुआत बहुत बढ़िया करते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि अब आपने स्कूलिंग खत्म कर ली है तो कॉलेज में पहुंच जाते हैं, और कॉलेज खत्म कर लेते हैं तो अब आप उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह से आपकी यात्रा शुरू, दैट इज योर ओन वैल्यू। और सोसाइटी में आप कोई जानने लगे, यानी कि आप बेरोजगार की स्थिति में आ जाते हैं। इस बेरोजगारी से निकलने के लिए जब आपको ये पता लगता है कि फलाने फलाने कंपटीशन देकर आप फलानी फलानी जॉब ले सकते हैं, तो एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने कैलिबर के हिसाब से जॉब का सिलेक्शन करते हैं। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एज ग्रुप में डेफिनेटली कभी आईएएस की तैयारी सोचते हैं, तो कभी एसएससी की, और कभी कांस्टेबल। ये डिफरेंस क्यों होता है? ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि हमारी हिस्ट्री हमें पता होती है कि हम कितना पढ़ के आए हैं और हम कितने स्टूडियस थे। तो चलो मैं एक जनरल सी बात करता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों हो रही है कि जो आप डिसाइड करके करना चाह रहे हो वो भी नहीं हो रहा। उसकी सिंपल सी वजह एक ही है, और वो वजह ये है कि आपने पहले तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, और अंडर एस्टिमेट करने के बाद जिस लेवल पर जाकर आप तैयारी करने की बात कर रहे हैं, उस लेवल पर भी आपके पास एक ही चीज नहीं है, दैट इज प्लानिंग। हर लेवल पर, किसी भी लेवल पर अगर आपको कोई जॉब चाहिए, कोई काम करना है, तो बिना प्लानिंग के आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। यूपीएससी को क्वालिफाई करने वाले लोग हमेशा ऐसा नहीं होता कि पीछे से स्टूडियस होते हैं और बहुत, लेकिन जब वो प्लानिंग के साथ पढ़ना शुरू करते हैं तो इंटेलिजेंसी अपने आप आ जाती है, और वो कैलिबर अपने आप को प्रूव करके उस भीड़ में से निकाल ले आते हैं, और कोई फर्स्ट रैंक लेता है तो कोई अदर रैंक। तो मैं आप सबसे एक छोटा-सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने जो डिसीज़न लिया है अपने बारे में, वो सही है? और अगर हाँ सही है, तो फिर क्या आपकी प्लानिंग सही है? और अगर हाँ सही है, तो फिर क्या आपको लगता है कि आप रोज़ उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, जितनी कि उस प्लानिंग में ज़रूरी है? यदि आपको सारे सवालों का जवाब हाँ मिल रहा है, तो मुझसे ये हाँ सुन लीजिए कि एक दिन आप मेरे से बात करेंगे और आप कहेंगे, "सर, मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आपने कहा था कि प्लानिंग पर काम करना है।" और लेकिन ये इसके विपरीत अगर मैं आपसे कहूँ कि डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आपने प्लानिंग कुछ की है, लेकिन वो सिर्फ़ वर्बल है और उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं। तो जब आप पढ़ते हैं, कोई चीज़ एक बार पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपने पढ़ ली है, यकीन मानिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो एक बार पढ़ी हुई, इसलिए कुछ पढ़ने के बाद, कुछ आने के बाद अगर आप दोबारा पढ़ते हैं, तो आपके रिपिटेशन वाला जो कांसेप्ट है, वो आपकी नॉलेज को, एग्ज़िस्टेंस को उसकी लॉन्ग लास्टिंग देता है और बहुत लंबे समय। जैसे परफ्यूम को अगर हम अपनी बॉडी में लगाएँ तो शाम तक हमें उसकी फ्रेग्रेंस आती है। लेकिन अगर आप उस परफ्यूम की बॉटल को थोड़ी देर के लिए धूप में खुला छोड़ दो, आप देखेंगे निकाला किसने नहीं है, लेकिन परफ्यूम उसमें से कम कैसे हो गया। तो वेस्टेज तो किसी भी तरीके से आप, तो आपके अंदर तो बहुत बढ़िया तैयारी का इस्तेमाल करें और अपने अंदर जो फ्रेग्रेंस है उसको इम्प्रूव करें। थैंक यू। करियर एंड कॉम्पिटिशन की तरफ से टाइमली मोटिवेट करता रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप मोटिवेट